मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एटम में इलेक्ट्रॉन। कल हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड। तो कैथोड की डिस्कवरी हमने देखी थी, वहाँ पे एक फंडामेंटल पार्टिकल मिला था हमें इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और ये की थी इसने 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो कल हमने जो पढ़ा था कि कैथोड रेज को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में डाला। डिस्चार्ज ट्यूब जो बनाई थी वो बनाई थी क्रुक्स ने, विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट था उसने। तो उसने डिफरेंट गैसेस का एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम गैसेस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब में रख दें जो वैक्यूम में हो, उसके अंदर कोई केवल गैस के पार्टिकल्स हो, किसी दूसरी गैस के अंदर, अगर हम यहाँ पे प्रेशर या टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, प्रेशर डिक्रीज कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में उसने स्टडी की। तो कैथोड रेज की स्टडी जनरली उस टाइम कुछ फैराडे ने, कुछ क्रुक्स ने, इन सब लोगों ने वो कैथोड रेज के बारे में कुछ ना कुछ बता देते। लेकिन जो कैथोड रेज की डिटेल स्टडी की थी वो की थी किसने? थॉमसन ने। और थॉमसन ने जब डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत कम प्रेशर पे 0.001 mm, यानी दैट इज 10⁻⁻⁴ mm, बहुत कम प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर यानी वेरी हाई वोल्ट, लगभग 10 to 20,000 वोल्ट पे जब इसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। जब उसने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, उसे कैसे पता चला? उसे ऐसे पता चला कि ये है डिस्चार्ज। ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, एनोड बना दें उसका, ठीक। जब उसने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इसके इलेक्ट्रिक करंट, तो उसने क्या देखा कि कुछ रेज क्या हो गई एनोड से, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही, क्या कर रही? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल। कहाँ से जा रही है? कैथोड से एनोड में। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव, एनोड क्या होता है? तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करती है? ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल, ठीक है। तो जब जे थॉमसन ने इनकी स्टडी की, तो स्टडी करने में उसने देखा कि कुछ जो रेज है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। अब उसे कैसे पता चला कि कैथोड पे एनोड, कैथोड से एनोड? उसको ऐसे पता चला जब ये यहाँ टकराए, ये देखो ये वॉल है, जब ये वॉल से टकराई, कौन सी वॉल है? ग्लास वॉल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा? एक ट्विंकलिंग की, जैसे फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी को आप जलाते हो ट्विंकलिंग करती है ना, तो ऐसे हुआ इसमें, जैसे ये पार्टिकल यहाँ टकराए तो ट्विंकलिंग हुई। तो इससे क्या पता चला? अब ट्विंकलिंग क्या हो? केवल एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ नहीं, एनोड की तरफ ट्विंकलिंग हुई। तो जब एनोड की तरफ ट्विंकलिंग हुई तो क्या हुआ? उसने क्या पाया कि जो रेज है वो कहाँ चल रही है? कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है। और कैथोड टू एनोड की तरफ जब रेज चल रही है, तो उन रेज को उसने क्या नाम दिया? उन रेज को नाम दिया उसने कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जो होती है वो कहाँ से? ये देखो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती है। फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या देखा कि अगर इनके बीच में कोई स्मॉल व्हील लगा दिया जाए, ये देखो लाइट व्हील, तो ये इसको रोटेट कर देती है, इसको घुमा देती है।
इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, जब ये मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तीसरा ये हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, इसी को ये क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। हीटिंग इफेक्ट यानी इनके अंदर क्या है, एनर्जी है, जिसके कारण क्या करें, इसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको किसी गैस में डालते हैं उसको आयनाइज कर देंगे। अगर हम यहाँ पे फॉयल रख दें, पतली फॉयल रख दें, तो ये इस फॉयल के आर पार हो जाती है, पेनिट्रेट कर देती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, ये क्या कर देंगे, उसको आर पार कर देंगे। तो जो कैथोड रेज है लगभग 1 सेंटीमीटर थिक एल्युमिनियम फॉयल को आर पार कर सकती है। ठीक है, दूसरा, अगर हम कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, कोई फोटोग्राफिक प्लेट इसके पास रखते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। अगर हम यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाते हैं, अगर हम यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाते हैं, तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। जैसे फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी को जब तुम घुमाते हो तो ट्विंकलिंग करती है ना, सेम इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे टकराएंगे ट्विंकलिंग करेंगे, लाइट चमक दिखाएंगे। तो ये क्या था, एनोड, इसके बारे में, कैथोड रेज के बारे में। ठीक है, अब कैथोड रेज के बारे में थॉमसन ने ये कहा कि ये जो रेज है, ये रेज किससे बनती है, पार्टिकल से बनती है। तो उसने कहा कि ये जो रेज है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया, क्या नाम दिया इसको, पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनती है उन पार्टिकल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का वो फंडामेंटल यूनिट है जिसपे कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और ये हाइड्रोजन के मास के 1/837 पार्ट के इक्वल में होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तब इससे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जो होता है वो होता है आपका 1.7 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये है इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो 1.7 × 10⁻19 कूलम पर केजी। चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज अपॉन मास होता है E/m रेशियो, E/m रेशियो। E/m रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 1.7 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इससे तब मिलिकन ने ये रेशियो जो था ये किसने निकाल दिया था, थॉमसन ने। तो इसी रेशियो से फिर मिलिकन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया। तो उसने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज अपॉन मास रेशियो अपॉन, सॉरी हाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट, चार्ज कितना होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन, ये अपॉन 1 रेशियो क्या है 1.7 × 10⁻19। तो अगर हम इसे सॉल्व करें
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपको 1.9 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, kg में, और अगर ग्राम में लेंगे तो यह आएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ग्राम में कितना आएगा, -20। समझे, ये होगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल है, और जो उसका मास होता है वो या तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है, या अगर हम हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन एटम के 1/1837 पार्ट के बराबर होता है, पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के कितने 1/1837 पार्ट के इक्वल में होता है हाइड्रोजन एटम के, या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। समझे बच्चों, ये आपका किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या है, प्रोटॉन को जो डिस्कवरी की थी वो की थी गोल्ड स्मिथ ने। किसने की थी, गोल्ड स्मिथ। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्ड, सॉरी नॉट गोल्ड स्मिथ, गोल्डस्टाइन, सॉरी गोल्ड स्मिथ, गोल्डस्टाइन, ई गोल्डस्टाइन ने क्या की थी, किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टाइन ने, और जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी सर जेम्स चैडविक ने। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी 1887 के आसपास हो गई थी, और 1931 में हुई डिस्कवरी आपकी किसकी, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो भी सेम ऐसी है जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। जब इसमें गैस पास की गई, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या है, कुछ रेज ट्रैवल करती है। सेम वही चीज की भी टेम्परेचर, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट था हाई वोल्टेज का दे दिया, प्रेशर या लो कर दिया, तो क्या मिला कि जैसे कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही थी, वैसे एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज जाती। ठीक है, ये रेज ये भी एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है। स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, चलती है। इनके बीच में अगर हम कोई पैडल लगा दें, पैडल व्हील, तो ये सुई व्हील को रोटेट कर लेती है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ये क्या करती है, अगर हम कोई यहाँ पे फॉयल लगा दें तो फॉयल का आर पार हो जाती है। अगर हम यहाँ कोई जिंक सल्फाइड का क्या लगा दें, अगर हम स्क्रीन लगा दें तो ये स्क्रीन पे क्या करेगी, ट्विंकलिंग करेगी, गैसों को आयनाइज कर देगी। लेकिन एक चीज डिफरेंस है इसमें,
वो ये है कि एक तो इसका E/m वैल्यू, अलग अलग गैसेस की E/m वैल्यू अलग अलग होती है, और इसका जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है उस गैस के नेचर पे, जबकि इलेक्ट्रॉन का नहीं होता ऐसा। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर गैस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रोटॉन का करता है। यही इसमें मेन डिफरेंस है। बाकी क्या है, एज इट इज है कि जैसे आपकी डिस्कवरी हुई थी, समझ रहे बच्चों। बाकी सेम एज इट इज डिस्कवरी, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी जो ये रेज है एनोड से कैथोड की तरफ चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्या करती है, हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये काइनेटिक एनर्जी शो करती है, ठीक है, मूविंग करती है, फास्टली मूव करती है, ये किसी भी पैडल को रोटेट कर, पैडल व्हील को, लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर लेती है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये क्या होती है, उस तरफ को झुक जाएंगी, जिधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। कोई अगर हम क्या लगा दें, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगा दें, ठीक है। तो तब गोल्डस्टाइन ने कहा, जब उनकी स्टडी की तो उसने कहा कि ये जो रेज होती हैं, ये रेज भी क्या होती है, पार्टिकल से बनी होती है, और ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को क्या कहा उसने, इन पार्टिकल को कहा उसने प्रोटॉन, समझे। इन पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी क्या होते हैं, प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और इस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज की यूनिट है। जैसे नेगेटिव चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की यूनिट क्या है, प्रोटॉन है। इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इसका मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के लगभग इक्वल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/1837 पार्ट है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है वो किसके इक्वल में होता है, हाइड्रोजन एटम के। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻²4, किसमें 24 ग्राम, और केजी में 1.6 × 10⁻24 -28 केजी, 27 केजी, और 27, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन के केस में तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, समझे। तो ये आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आपको पढ़नी भी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी है, लेकिन आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप हमें पूछ लेंगे, इसकी मैं आपको नोट्स फिर प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है, ओके।